साल कोई खास नहीं था, बस इतना कहा जा सकता था कि वो वक्त ऐसा था जब जिंदगी बड़े बड़े सपनों से नहीं, छोटी छोटी ज़रूरतों से चलती थी। सही। शहर के पुराने हिस्से में रेलवे लाइन के पास टीन की छतों और अध खुली दुकानों के बीच एक तंग सी गली थी। उसी गली के आखिर में, जहाँ से हमेशा तेल, मसाले और धुएं की मिली जुली खुशबू आती रहती थी, एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था रमेश अंडा सेंटर, एग रोल। दुकान क्या थी, बस 4 खंभे, एक जली हुई काली कढ़ाई, एक गैस सिलेंडर और सामने लकड़ी की 2 बेंचें। ऊपर टंगा था एक पुराना पीला पड़ा बोर्ड जिस पर लाल पेंट से लिखा था, यहाँ अंडा मिलता है। उस दुकान का मालिक था रमेश, करीब 35 साल का दुबला पतला आदमी। चेहरे पर हमेशा हल्की थकान और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। बाल ज्यादा नहीं बचे थे, जो थे भी वो हमेशा तेल में चिपके रहते। कपड़े सादे, फीकी शर्ट, मैली सी पैंट, पर हाथ हमेशा तेज चलते थे। उसका नाम था रमेश। अंडा तोड़ना, प्याज काटना, मसाला भूनना, सब कुछ ऐसे करता जैसे बरसों से यही उसकी जिंदगी हो। असल में बरसों से यही उसकी जिंदगी थी। सुबह के 7 बज रहे थे। रेलवे लाइन से पहली लोकल गुजर चुकी थी। मजदूर, रिक्शे वाले, छोटे क्लर्क सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा चुके थे। रमेश ने दुकान खोल चुका था। उसने सिलेंडर जलाया, कढ़ाई में तेल डाला, तेल गर्म हुआ, हल्का सा धुआं उठा। वो धुआं सिर्फ तेल का नहीं था, वो रमेश के सपनों का भी था। आज वो फिर अंडा भुर्जी बनाएगा, आज फिर कुछ लोग आएंगे, खाएंगे, पैसे देंगे, आज फिर दिन कट जाएगा। पर रमेश जानता था, दिन कटने और जिंदगी आगे बढ़ने में फर्क होता है। पहला ग्राहक आया, रेलवे का कुली, और बोला, भैया 2 अंडा जल्दी। रमेश ने सिर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई मुस्कान नहीं। कढ़ाई में अंडे गिरे, छन छन। मसाला डला, प्याज, मिर्च, नमक, सब कुछ वही था, रोज जैसा। कुली ने खाया, पैसे रखे, चला गया। रमेश ने नोट उठाया, सीधा जेब में रखा, कोई गिनती नहीं की। उसे पता था, आज भी शाम तक हिसाब वैसा ही रहेगा। दोपहर के करीब जब धूप गली में सीधे उतरने लगी, दुकान के सामने भीड़ थोड़ी बढ़ी। कॉलेज के 2 लड़के, एक ऑटो ड्राइवर, पास के गोदाम का चौकीदार, सब अंडा खाने आए थे। पर आज रमेश का दिमाग कहीं और था। वो बार बार पास वाले होटल की तरफ देख रहा था। होटल का नाम था नवाब बिरयानी हाउस। वहां से जो खुशबू आती थी वो अलग थी, तेज, भारी, दिल पकड़ लेने वाली। दमदार चावल, मसाले और सबसे ऊपर बिरयानी। रमेश कई बार उस होटल के सामने खड़ा हुआ था, कभी अंदर नहीं गया। वजह पैसे नहीं थे, वजह डर था। ओह, वो जानता था वो दुनिया उसकी नहीं है, कम से कम अभी नहीं। शाम को दुकान थोड़ी धीमी हो गई, धूप ढल रही थी, गली में पीली रोशनी उतरने लगी। तभी आया इरफान, करीब 20-22 साल का लड़का। रमेश की दुकान पर कभी कभी हाथ बंटा केता था। कोई पगार नहीं, बस खाना और थोड़े बहुत पैसे। और इरफान ने कहा, भैया आज कुछ अलग बनाओ ना। यमी। ये सुनकर रमेश ने कहा, हाँ। अलग क्या? फिर इरफान ने कहा, ओह, बिरयानी वाली खुशबू आ रही है। रमेश चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, बिरयानी चावल से बनती है, मसाले से, वक्त से, और हमारी दुकान अंडे से चलती है। इरफान मुस्कुराया और बोला, अंडा भी तो सब कुछ बन सकता है भैया। रमेश ने पहली बार उस दिन ध्यान से इरफान को देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो कभी रमेश की आंखों में थी। रात होने लगी, दुकान बंद करने का वक्त आया। रमेश ने बचा हुआ उबला चावल देखा, अंडे देखे, मसाले देखे। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, छोटा सा, डरावना सा, पर जिद्दी। उसने इरफान की तरफ देखा
और कहा, हाँ। एक काम करेंगे, इरफान चौंक गया, हाँ, और कहा, हाँ हाँ हाँ। क्या क्या क्या? ओ, रमेश ने धीमी आवाज में कहा, हाँ। अंडा बिरयानी नहीं। हाँ। इरफान हंस पड़ा। भैया मजाक कर रहे हो। रमेश नहीं हंसा। उसने कढ़ाई फिर से चढ़ाई, तेल गरम किया, मसाले डाले, चावल डाले, ऊपर से अंडे, धुआं उठा। पर इस बार धुएं में सिर्फ तेल नहीं था, इस बार उसमें हिम्मत थी। हाँ, पहली अंडा बिरयानी बनी। ना कोई रेसिपी, ना कोई नाम, ना कोई भरोसा, बस एक आदमी की भूख और एक सपने की शुरुआत, सुकून। रमेश ने एक कौर खाया, आंखें बंद की, उसके चेहरे पर पहली बार सुकून आया। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। गली में अब सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। रेलवे लाइन से आखिरी ट्रेन की आवाज आई और फिर सब कुछ थोड़ा शांत हो गया। रमेश दुकान बंद करने ही वाला था। कढ़ाई में बनी अंडा बिरयानी अभी भी हल्की हल्की भाप छोड़ रही थी। वो भाप अब सिर्फ गर्म खाने की नहीं थी, वो एक सवाल थी। ये देखकर रमेश ने कहा, क्या ये बिकेगी? रमेश ने ढक्कन रखा, सिलेंडर बंद किया, मन में तय किया, आज इसे किसी को नहीं दिखाएगा। डर बड़ा होता है, खासकर जब आदमी पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़ा रहा हो। तभी गली के मोड़ से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, थकी हुई। एक आदमी सामने आया, करीब 50 साल का, शर्ट आधी खुली, पसीना और धूल चेहरे पर जमी हुई। वो रुका, दुकान की तरफ देखा और कहा, अभी खुला है। रमेश थोड़ा चौंका और बोला, हाँ हाँ। हाँ, मतलब बस बंद कर रहे थे। आदमी बेंच पर बैठ गया और कहा, कुछ मिलेगा? रमेश के दिमाग में वही घिसा पिटा जवाब आया, अंडा भुर्जी, ऑमलेट, हाफ फ्राई। इस बीच उस आदमी की नजर अनजाने में कढ़ाई पर चली गई। ढक्कन हल्का सा हिला, श्श, भाप निकली, खुशबू बाहर आई। आदमी ने हवा में सांस खींची, उसकी आंखें थोड़ी खुली और फिर उसने कहा, यम्मी। ये क्या खुशबू है? हाँ। रमेश का गला सूख गया। ये वो पल था जहां या तो आदमी पीछे हटता है या आगे बढ़ता है। रमेश ने आगे बढ़ने का फैसला किया। धीमी आवाज में बोला, अंडा बिरयानी है। आदमी हंसा और बोला, हाँ। अंडा और बिरयानी। उफ। हंसी में मजाक था पर तिरस्कार नहीं। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आदमी बोला, एक प्लेट दे दो। यम्मी। रमेश के हाथ हल्के से कांप गए। उसने प्लेट निकाली, ढक्कन हटाया, भाप सीधे चेहरे से टकराई। उफ, चावल में मसालों का रंग चढ़ चुका था, ऊपर से अंडों की परत। सादा पर सच्चा, रमेश ने कहा। नमक ज्यादा या कम लगे तो बता देना। आदमी ने पहला कौर लिया, चबाया, दूसरा कौर, फिर तीसरा। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। रमेश का दिल धड़क रहा था, हर सेकंड भारी लग रहा था। आखिर आदमी ने सिर उठाया और बोला, नाम क्या है इसका? रमेश हड़बड़ा गया और कहा, हाँ 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 हाँ। अभी नहीं रखा। आदमी मुस्कुराया और बोला, रख लो। फिर प्लेट खाली की, पैसे रखे, खड़े होते हुए बोला, हाँ। कल फिर आऊंगा। ये कहा और चला गया। इरफान जो कोने में खड़ा सब देख रहा था, उछल पड़ा और बोला,
ओ भैया उसने पसंद कर लिया। रमेश कुछ नहीं बोला। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसकी जमीन हिला दी हो। पहली बार उसकी बनाई किसी चीज को नाम देने की बात हुई थी। अगले दिन सुबह रमेश जल्दी उठा। दिमाग भारी था, नींद पूरी नहीं हुई। दुकान खोलते वक्त उसने बोर्ड को देखा, यहाँ अंडा मिलता है। वो लाइन उसे चुभने लगी। उसने सोचा, क्या अब सिर्फ अंडा नहीं? दोपहर तक सब कुछ सामान्य चला। अंडा भुर्जी, ऑमलेट, ग्राहक आते जाते रहे। पर शाम ढलते ही वो आदमी फिर आया, बिना पूछे बेंच पर बैठा और कहा, वो कल वाली रमेश ने कुछ नहीं पूछा। उसने अंडा बिरयानी बनाई। आज हाथ थोड़े और स्थिर थे। आदमी ने खाया और फिर बोला, हाँ। 2 प्लेट पैक कर दो। हाँ। रमेश चौंक गया। घर ले जाना है। हाँ, बीवी को खिलाऊंगा। ये सुनते ही रमेश के अंदर कुछ हिल गया। घर तक जाने वाला खाना अब सिर्फ पेट नहीं, रिश्ते भी छूता है। तीसरे दिन 2 लोग आए, चौथे दिन 4, 5वें दिन किसी ने पूछा, भैया अंडा बिरयानी मिलेगी? रमेश ने पहली बार हाँ बिना झिझक के कहा। पर हर बढ़ती चीज के साथ डर भी बढ़ता है। पास वाला नवाब बिरयानी हाउस अब रमेश को नोटिस करने लगा था। एक शाम होटल का मैनेजर गली में खड़ा होकर रमेश की दुकान देख रहा था। नजर में सवाल था और शायद खतरा। रमेश ने उसे देखा और समझ गया, कहानी अब सिर्फ स्वाद की नहीं रही। रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि जब कुछ चलने लगता है तो सबको दिखने लगता है। नवाब बिरयानी हाउस का मैनेजर शमीम अब रोज शाम उसी वक्त गली में खड़ा रहता, बिना कुछ बोले, बिना कुछ खरीदे, सिर्फ देखता। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, हिसाब था। एक दिन शमीम सीधे दुकान पर आया और कहा, हाँ भैया, ये अंडा बिरयानी तुम रोज बनाते हो? हाँ। उसकी आवाज मीठी थी, मतलब कड़वा। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ थोड़ा बहुत। शमीम मुस्कुराया और कहा, बिक रही है। हाँ, रमेश ने झूठ नहीं बोला। हाँ। ठीक ठाक है। शमीम ने काउंटर पर हाथ रखा, आसपास देखा और बोला, देखो, गली छोटी है, ग्राहक भी वही हैं। अगर सब यही बेचने लगेंगे तो किसी का फायदा नहीं। रमेश समझ गया, हाँ ये सलाह नहीं थी, सीमा रेखा थी। रमेश देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में सवाल घूमता रहा, क्या मैं किसी की जगह घुस रहा हूँ या अपनी जगह बना रहा हूँ? 20 साल तक उसने किसी से टकराव नहीं किया था, अब पहली बार सामने खड़ा था। अगली शाम एक नई चीज हुई। एक कॉलेज का लड़का आया, मोबाइल कैमरा ऑन, और उसने कहा, भैया वही फेमस अंडा बिरयानी। रमेश चौंक गया। ओ फेमस? लड़का हंसा और बोला, हाँ, दोस्त ने स्टोरी डाली थी, बोला सस्ती है और दिल से बनी है। दिल से बनी, ये लाइन रमेश के अंदर उतर गई। उस रात 10 प्लेट बिकी, फिर 12। इरफान की आंखों में चमक थी। भैया बोर्ड बदल दें। रमेश चुप रहा। उसने बोर्ड देखा, यहाँ अंडा मिलता है। उसने हथौड़ा उठाया, पुराना बोर्ड उतारा, रात में ही नया बोर्ड टांग दिया। सफेद पेंट पर काले अक्षर, रमेश की अंडा बिरयानी। बस, न बड़ा दावा न झूठा शोर। अगले दिन सुबह शमीम आया, बोर्ड देखा, चेहरा सख्त हो गया और कहा, अब नाम भी रख लिया। रमेश पहली बार सीधा खड़ा हुआ और कहा, हाँ, खाना अब पहचान मांगता है। शमीम हंसा पर आंखें नहीं हंसी और उसने कहा, देख लो रमेश, बड़ा खेल शुरू मत करना। हाँ। ये कहा और चला गया। शाम की दुकान की अचानक बिजली चली गई। पूरी गली में अंधेरा। नवाब बिरयानी हाउस में जनरेटर चालू था। रमेश की दुकान अंधेरी,
ग्राहक रुक गए, कुछ लौट गए। रमेश कढ़ाई के पास खड़ा रहा, बिना रोशनी, बिना आवाज। उसी अंधेरे में वो आदमी फिर आया और कहा, अंधेरे में भी बनाओगे? रमेश ने धीमे से कहा, हाँ। हाँ। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बिरयानी बनती रही। 2 लोग और आए, फिर 4। अंधेरे में छोटी सी टॉर्च की रोशनी में अंडा बिरयानी बिकती रही। बिजली आई। शमीम दूर से ये सब देख रहा था। अब उसकी आंखों में सवाल नहीं था, खतरा था। उस रात रमेश ने हिसाब जोड़ा। कमाई ज्यादा नहीं थी, पर स्थिर थी। और सबसे बड़ी बात, अब लोग नाम से बुलाने लगे थे, रमेश भैया। ये सिर्फ संबोधन नहीं था, ये जगह थी। पर कहानी यहीं आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अगले हफ्ते नगर निगम का नोटिस आया। अवैध ठेला, लाइसेंस की कमी, जुर्माना। और नवाब बिरयानी हाउस पूरी तरह तैयार था। नगर निगम का नोटिस रमेश ने 3 बार पढ़ा। शब्द साधारण थे, मतलब भारी। लाइसेंस नहीं है, ठेला अवैध है, 25,000 रुपए का जुर्माना। उसके हाथ हल्के से कांप गए। 25,000 रुपए, उसकी 3 महीने की बचत। इरफान ने नोटिस देखा और कहा, भैया अब रमेश ने कुछ देर जवाब नहीं दिया। हाँ। फिर बोला, अब सिस्टम से बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये वाक्य उसके मुंह से पहली बार निकला था।